I had the pleasure of attending a book release function by the talented television actor Dhruvi Haldankar of her late father Deepak Haldankar's life story. ये Beyond the Frame, Beyond Fair. Deepak ji अब नहीं है, but he narrated the story to Dhruvi and she wrote it down. The book was published by Vitasta Publications. A round of applause for this fabulous group. It's out now. Dhruvi's father, Deepak Haldankar, was an ace cameraman of Films Division. वो हमारे एवरेस्ट 84 फिल्म के लिए भी की सिनेमाटोग्राफर थे और वो फिल्म को नेशनल अवार्ड मिली। तो देखिए दीपक जी और मैं जब हम काठमांडू में पहली बार उतर रहे थे टू गो अप टू माउंट एवरेस्ट, वो एक आर्मी प्लेन से उतर रहे हैं, मैं सामने जा रहा हूँ, रिसेप्शन कमेटी से मिल रहे हैं। दीपक जी ने अपनी कहानी ध्रुवी जी को सुनाई, जो उन्होंने बड़े सेंसिटिवली खूबसूरती से उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जैसे उन्होंने सुनी, as narrated to her. And he was very proud of Dhruvi making her name in Mumbai as a TV actress, or of course his wife साधना जी, जिनका वो कभी तारीफ कम नहीं कर सकते थे कि कितनी सुपर्ब कुक थी। शेफ होस्ट। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ए टचेस द हार्ट। ऐसी कहानी है क्योंकि कई सालों बाद वी मेट एंड ही इनवाइटेड मी टू हिज दिल्ली होम कि आइए आप मेरे साथ डिनर खाइए। बहुत दिलचस्प, जोवियल, दिलदार इंसान थे। तो उन्होंने मुझे यहाँ तक तस्वीरें भेजी कि डिनर पे ये खाना बनेगा और मेरी वाइफ जो है साधना इतनी मास्टर कुक हैं, ये सारी चीज़ें बनाएंगी और डोंट वरी, जो मटन बिरयानी है जिसके लिए वो फेमस है वो भी उसमें इंक्लूड होगा। अरे वाह, ऑफ कोर्स आई वाज डिलाइटेड कि ये आपने मुझे इनवाइट किया। तो एक डेट फिक्स हुआ जब मैं मुंबई से दिल्ली आने वाला था और उस दिन एक बड़ा खाना होने वाला था। वही जो बड़ा खाना जिसकी पिक्चर्स उन्होंने मुझे भेजी थी और मैं रियली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर रियूनियन। अब मुंबई जाने से पहले मैंने उसको तो मैसेज किया क्योंकि अगले दिन तो डिनर था, बट मुझे कोई उसका मैसेज का मेरा कोई जवाब नहीं आया। मैं सोचा बिज़ी होंगे, तो अगली मॉर्निंग तो फिर भी मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैंने उनको कॉल किया, फिर भी उन्होंने लाइन नहीं उठाई। अब मैं ज़रा पजल हो गया, थोड़ा अपसेट भी हो गया कि अरे यार, इतना हमने ये प्लान किया था इस डिनर का, आपने फ़ोटोज़ मुझे भेजी, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपसे मिलूँ, आपकी फैमिली से मिलूँ, ध्रुवी, साधना, बहुत सारे गपशप पुराने ज़माने की हम करते हैं जो हम 1984 के एवरेस्ट एक्सपीडिशन में साथ थे। तो मुझे कोई जवाब नहीं। अब मैंने उनको कई बार फ़ोन किया और हर बार मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता गया क्योंकि फिर शाम हो गई और कोई डिनर का नाम निशान नहीं। आखिर में शाम को मेरे कॉल को जो उनके फ़ोन पे किया था, उनकी डॉटर ध्रुवी ने उठाया और जो उन्होंने मुझे कहा, मेरा तो एक ज़बरदस्त शॉक हुआ। उन्होंने फुसफुसाया कि विस्पर्ड इनटू द फोन, अंकल मैं उनकी बेटी ध्रुवी हूँ, माफ़ कीजिए, मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ इन द हॉस्पिटल। डैड जो हैं बहुत ही बुरे स्टेट में हैं, वो एक मिडल ऑफ द ऑपरेशन में है, ओपन हार्ट सर्जरी में है, एंड we are desperately trying to revive him, but we have not much hope. मैं तो स्टन हो गया। हे भाई, क्या हमने सोचा क्या हुआ है, और जैसे हुआ दीपक जी वो ऑपरेशन नहीं सर्वाइव कर पाए। मैं वो डिनर अटेंड नहीं किया मैंने, इंस्टेड मैंने उनका फ्यूनरल अटेंड किया। इस कारण मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके बुक रिलीज़ फंक्शन को उस पर जा सका और उनकी फैमिली से तो मिल सका, और ज़्यादा खुशी और हंसी और मजाक के एक मौके पे फाइनली। मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरी अपनी किताब ऑन एवरेस्ट 84, अ फायर ओवर माउंट एवरेस्ट, इट इज़ पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। ये अब बुक शॉप्स में है। यू कैन रीड अबाउट
Deepak's unbelievable adventure on Mount Everest in my book. सुन के तो आप दंग हो जाएंगे. उसमें एक सीन है जो हमने फिल्माया था. And we were flying over Everest. I think we were the first Indian film crew to fly over Mount Everest in a single-engined plane, and more so, the first crew to fly with the cockpit door open to the chilling winds at 29,000 feet, so that Deepak could get a good view of the mountain which he was shooting. What an adventure! So while Bachendri Pal was the first woman to climb to the summit of Mount Everest, I think we all of us, including Deepak, were the first film crew to fly over the summit of Mount Everest. So pick up your copy now for the greatest adventure on earth, on the highest mountain in the world. We shall meet soon with this incredible story. मैं हूं सिद्धार्थ.